ये 200 एक्सटेंशन लेक्चरर जो 12 साल काम करने के बाद आज उनको रोड पे ला दिया, उनके रोजगार को छीन लिया। ये सारा मामला यूजीसी के पब्लिक नोटिस आया था 16 जनवरी को, और उस पब्लिक नोटिस को जो है वो गलत इंटरप्रेट करके कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि कोर्ट में कोई इससे पहले पीएचडी का केस चला हुआ था, और गलत इंटरप्रेट करके बिना यूजीसी से क्लैरिफिकेशन लिए ही 200 एक्सटेंशन लेक्चर पीएचडी धारक को बाहर कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि यूजीसी से तो पूछ लेते कम से कम, कोई भी एडवर्स ऑर्डर लेने से पहले यूजीसी का जो नोटिस है, यूजीसी से तो डिपार्टमेंट एक रिटर्न के अंदर पूछ लेता कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इस नोटिस के अंदर केवल 5 साल आगे के लिए बोल रखे हैं और पीछे के लिए यूजीसी कोई कमेंट नहीं करी। यूजीसी ने कहीं इस लेटर के अंदर कोई डेट फिक्स नहीं कर रखी है भाई यूनिवर्सिटी ने कब किस टाइम नोट्स फॉलो नहीं किए। नोट्स में भी बहुत चीजें आती हैं, लेबोरेटरी बिल्डिंग आती है, और भी बहुत चीजें आती हैं। तो ये तो लेटर को आधार बना के केवल अगर इन लोगों को बाहर किया है तो ये सरासर गलत है, भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये कोई पैरिटी नहीं है, और हम इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। क्या नोटिस है यूजीसी की तरफ से निकाला गया? यूजीसी का पब्लिक नोटिस है, जो यूजीसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखिए देश के अंदर केवल 3 यूनिवर्सिटी नहीं है, इस देश के अंदर यूजीसी के अंदर हजारों प्राइवेट यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और ये वही यूनिवर्सिटी है जिनको स्टेट गवर्नमेंट 1956 एक्ट के अनुसार विधानसभा में पास करके इनको मान्यता देती है, और यूजीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इनको रिकॉग्नाइज कर रखा है। ऐसा भी नहीं कि रिकॉग्नाइज है, पीएचडी की परमिशन दे रखी है यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को। और यूजीसी का इस पब्लिक नोटिस केवल ये कह रहा है कि भाई इन्होंने कुछ अनियमितताएं जो फॉलो नहीं की, और आगे के पेरेंट जो है वो 5 साल के लिए इनमें एडमिशन ना ले। वो यूजीसी का यूनिवर्सिटी का आपसी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इस लेटर में ये कहीं नहीं कर रखा है कि भाई जो इन यूनिवर्सिटी से पास आउट स्कॉलर है, पीएचडी धारक है, वो जहां भी नौकरी लग रहे हैं उनको नौकरी से निकाल दो। ही नहीं इसमें। आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, कई मंत्रियों से भी मिले, तो क्या आश्वासन मिला? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से कल शाम को 9:30 बजे हम मुख्यमंत्री हाउस के अंदर मिले हैं, और हमने जो है वो उनके सामने अपना सारा पक्ष रखा है। मुख्यमंत्री जी साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि भाई मैं अपना जो एजी है उनको मैं सारा मैटर आपका दूंगा, डिस्कस करेंगे, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो हम आपके साथ न्याय करेंगे। अगर अब भी न्याय नहीं मिलता तो एक्सटेंशन लेक्चर आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र है सर, हमें तो एक्सटेंशन लेक्चरर का तो नाम ही अपना में संघर्ष है। आप मीडिया पर्सन सभी जानते हैं, पर पीरियड पे लगे थे, 25,000 के लिए संघर्ष किया, 5700 के लिए किया, जॉब सिक्योरिटी के लिए किया, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि ना तो ये केस पैरिटी पे है, ना ये केस समानता का है। हमारे लोगों को बाहर कर दिया गया, केवल मतलब कच्चे कर्मचारी थे इसलिए बाहर कर दिया। कितने एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लगे हुए हैं। ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ठीक है, वो ठीक है तो हम भी ठीक है। इसलिए एसीएस हायर एजुकेशन सरकार से निवेदन है कि जो स्पीकिंग ऑर्डर जारी हुए हैं उनको वापस किया जाए, हमारे साथियों को उनकी नौकरी बहाल की जाए, क्योंकि यूजीसी ना तो डिपार्टमेंट ने यूजीसी से कोई क्लैरिफिकेशन मांगा, ना डिपार्टमेंट ने इस लेटर यूजीसी के लेटर पे कोई कमेटी कंस्टिट्यूट की कि भाई कोई कमेटी ने रिपोर्ट दी है अपनी यूजीसी से पूछ के। केवल इस कागज के टुकड़े को वहां जमा करके और न्यायपालिका को गुमराह करके, मिसगाइड करके, और हमारे लोगों को बाहर कर दिया।